हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है कि सर आपके दांतों का आरसीटी करना पड़ेगा। अब आप सोचते हो कि आरसीटी होता क्या है, इसमें कितने खर्च आते हैं, ये कैसे किया जाता है। तो सारे डिटेल्स मैं आपको आज इस एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक जो अच्छा खासा हेल्दी दांत होता है, हेल्दी टूथ होता है, उसमें क्या क्या होता है। एक हेल्दी टूथ में क्राउन के पोर्शन पे इनामेल, नीचे के पोर्शन पे सीमेंटम, एल्विलर बोन, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो दांतों को, ये देखिए ये एल्विलर बोन है, इसमें ये दांत है, तो इसको पकड़ के तो कोई रखेगा, तभी तो ये हिलेगा नहीं या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इसको पकड़ के रखने के लिए पेरियोडेंटल लिगामेंट्स के कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इसको पकड़ के रखते हैं। और दांतों के सबसे अंदर के लेयर में रूट से लेकर के क्राउन तक दो पार्ट में होता है कोई भी टूथ, दैट इज द रूट एंड द क्राउन। ओके, ये वाला पोर्शन को अपन क्राउन कहते हैं और ये वाले पोर्शन को रूट कहते हैं, जो एल्विलर बोन के अंदर होता है। जो बोन के अंदर होता है, जो दिखता है, वो आपको क्राउन है। तो उसमें होता है पल्प। ये था हमारा एक हेल्दी दांत। अब हुआ क्या, अपन क्या करते हैं कि शुरू शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, कीड़ा लग गया दांतों में या किसी भी वजह से। दो रीजन होता है जब आपके दांत खराब होते हैं जनरली। एक तो आपने अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, कीड़ा लग चुका है दांतों में, और दूसरा किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से दांतों के नीचे पस जम गया है। ये दो ऐसा कंडीशन है जिस समय हमें ध्यान देना है। अब देखिए, कीड़ा लग गया, कीड़ा शुरू में लगा, अगर आपने उसी समय ध्यान दे दिया तो काट करके उस एरिया को हटा करके हम उसमें फिलिंग कर देते हैं, दांत के कलर का मटेरियल या चांदी जिसको बोलते हैं वो भर देते हैं हम। ठीक है, या फिर कंपोजिट जो कि दांत के कलर का होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिन बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये कीड़ा धीरे धीरे आपके पल्प को डैमेज कर दिया, जो कि पल्प क्या होता है, ये नसों का सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन देता है दांतों को। ये वो एरिया होता है, ये सेंसेशन रखता है जो दर्द वगैरह जब आपको होता है, यही पल्प की वजह से होता है। एक तरह से नस बोलते हैं इसको। अब देखिए, केरीज लगा, दांत में कीड़ा लगा, ये पल्प को डैमेज कर दिया। जब डैमेज किया तो हो सकता है ये पल्प को टच कर दिया, इस समय आपको आरसीटी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने इस समय भी ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ये और डैमेज करते करते चला गया, एब्सेस बना दिया, नीचे पस बना दिया, उस समय आपको आरसीटी की जरूरत पड़ती है। तो कंडीशन हुआ कि जब आपके दांतों का पल्प खराब हो जाए तो आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी, पहला। दूसरा, किसी भी तरीके का आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से दांतों के नीचे पस बन गया है तो आरसीटी करानी पड़ेगी। अब आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि सर 2 विजिट में आपका आरसीटी होगा। आप कहीं पे पढ़ते हो कि सिंगल विजिट आरसीटी, सिंगल सीटिंग आरसीटी भी होता है, डबल विजिट आरसीटी भी होता है। सिंगल सीटिंग आरसीटी तब करते हैं जब सिर्फ पल्प डैमेज हो और उसमें किसी भी तरीके का पस नहीं जमा हुआ हो। एक सीटिंग में छोटा सा डैमेज है, उसको हटा करके उस जगह हम टूथ के कलर का मटेरियल भर करके, अंदर में गट्टा पर्चा भर करके हम क्लियर कर देते हैं। 2 सीटिंग में क्या होता है कि पस बना हुआ है, अब पस में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उसको हटाना है। तो दूसरे सीटिंग में, 2 सीटिंग जब करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, पहले सीटिंग में अंदर में हम एंटीबायोटिक्स डाल देते हैं, आपके लैंग्वेज बोले इंट्राकैनाल मेडिकामेंट्स डाल देते हैं अपने लैंग्वेज में। तो उसके अंदर में हम मेडिकामेंट्स डाल करके पेशेंट को भेज देते हैं। फिर 7 दिनों और 14 दिन के अंदर में बुला करके पेशेंट का 7 दिन के अंदर जनरली बुलाते हैं और फिर हम वो मेडिकामेंट्स को देखते हैं कि कितना हील किया है। अगर हीलिंग हो चुकी है तो अब हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं और दूसरे में हम गट्टा पर्चा भर करके और फिर हम सिटिंग लेकर के उसके बाद प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। ये आरसीटी का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया 2 सीटिंग में। समटाइम 2 से ज्यादा सीटिंग भी लग जाता है किसी किसी पेशेंट में जिसमें कि बहुत ज्यादा ही पस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि 2 सीटिंग और 1 सीटिंग में क्या है। अब आरसीटी कैसे होता है, देखिए आरसीटी करने का मतलब है कि नसों का इलाज करना। ठीक है, हमने नसों का इलाज करना है तो हम नस तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा कि हमें एक, क्योंकि दांत तो बाहर से बंद है, अब दांत के अंदर तो हमें जाना पड़ेगा। अब जब हम दांत के अंदर जाना चाहेंगे तो डेट इज, ये हमारा दांत है, अब इसके अंदर जाना है तो हमें एक होल करना पड़ेगा किसी एक एरिया में जिसको बोलते हैं हम एक्सेस ओपनिंग। डेंटल टर्म में हम उसको एक्सेस ओपनिंग बोलते हैं।
हमने एक्सेस को ओपन किया, हमें एक्सेस लेना है, उस एरिया में एक्सेस करना है। अब एक बात बताओ, आपको घरों के नलों में पानी पहुंचाना है, तो आपको एक्सेस कहां से लेना होगा? ऊपर के बोर्ड से लेना पड़ेगा, ऊपर के ड्रम से लेना पड़ेगा, तभी तो वो नल के थ्रू आपके उसमें जाएगा पानी। तो दैट इज एक्सेस ओपनिंग। एक्सेस ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अपना एयर रोटर होता है, बर होता है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो उसके पास बर एयर रोटर होता है, उससे वो एक्सेस को ओपन करते हैं। वो एक्सेस ओपन करके फिर एक रेडियोग्राफ लेते हैं कि कितना हमारा ओपन है और कितना पे हमारा फाइल जा रहा है। उसके बाद वो क्लीनिंग और सेपिंग करते हैं। अगर एब्सेस बना है, इंट्राकैनाल मेडिकामेंट्स जो मैंने आपको बताया है, वो इंट्राकैनाल मेडिकामेंट्स डाल करके आपको फ्री करते हैं उस फर्स्ट सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग में फिर आपको बुलाते हैं, चेक करते हैं कि हीलिंग कितना हुआ है, उसके बाद एक्सेस वगैरह के ये देख करके उसके बाद फिर से आपका फिलिंग करते हैं। जो फर्स्ट सेटिंग होता है उसी समय ये एब्सेस वगैरह को ड्रेन कर लिया जाता है, रिमूव किया जाता है जितने भी एब्सेस बने हैं। ये के फाइल रिमर वगैरह के थ्रू होता है, एच फाइल होता है डेंटिस्ट का, वो हैंड फाइल्स होते हैं जिसके थ्रू वो निकालते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद ऑब्चुरेट कर दिया जाता है, और ऑब्चुरेट करने का जो एक सक्सेसफुल आरसीटी का बात करें तो तभी होता है जब नीचे एक पफ का फॉर्मेशन हो जाए, जो सीलिंग प्रॉपर हो। मान लो एक हमारे पास टूथ है, अब टूथ के अंदर में यदि प्रॉपरली अगर पफ बन जाए और सील कर दे, नीचे से कोई सामान ऊपर ना आ पाए, ऊपर का कोई सामान नीचे ना जा पाए, एक प्रॉपर सील हो, तो क्या वो बेटर नहीं होगा? बिल्कुल बेटर तरीके का होगा और आपको दर्द नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या आरसीटी कराने में दर्द होता है? हाँ, पहले के जमाने में दर्द होता था जब लोकल एनेस्थेसिया नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन अब लोकल एनेस्थेसिया हमारे पास है, हम लोकल एनेस्थेसिया से एनेस्थेसाइज करते हैं उस एरिया को और तब हम आरसीटी करते हैं, तो अब कोई दर्द नहीं होता है। अब आरसीटी बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर हो चुका है। आज के डेट में हर तीसरे बंदे को आरसीटी कराने की जरूरत पड़ जाती है और ये बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। अब आता है आपके मन में खर्च को लेकर के कि सर आरसीटी कराने में कितना खर्च आता है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन दांतों का क्या है, कितने दांत इन्वॉल्व हैं और कौन से एरिया में हैं आप, इस बात पे डिपेंड करता है। कहीं भी चले जाइएगा मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए आरसीटी के चार्ज हो जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक में, और मैक्सिमम लाख रुपीस तक जाता है आरसीटी का। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हैं, बड़े बड़े जगह हैं जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज आपके दांतों का हो चुका है, 50-50 हजार रुपए लगते हैं एक आरसीटी के। तो डिपेंड करता है कि आपका कहां पे है, आप किस लोकेशन पे है, आपका डैमेज कितना है, आपके दांतों को आगे का दांत है या पीछे का दांत है, इस बात पे भी डिपेंड करता है आरसीटी का चार्ज। आपका डेंटिस्ट कितना फेमस है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आरसीटी कराने के बाद आपको क्या करना है? आरसीटी कराने के बाद आप हमेशा कैपिंग करवाएंगे। कैप करवाने से उसका लाइफ बढ़ जाता है, तो आरसीटी कराने के बाद आपको कैपिंग करानी ही करानी है। तो ये तो था हमारा कि कैसे आरसीटी होता है, कैसे एक्सेस ओपनिंग करते हैं, कैसे कैरीज आपके दांतों को खराब करता है, आरसीटी में कितना खर्च आता है, आरसीटी कराने में कितना पैसा लगता है। ये टोटल इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आरसीटी के बारे में बोलूं तो एक नसों का इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको केयर हमेशा करना होता है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैपिंग कैसे होती है, आरसीटी के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कैप करवाने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो कि डेंटल से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।